मैं क्लास में अपनी दोस्त की टांगों को पिलो बनाकर सो रहा था। पूरी क्लास मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। सच में जैक को मरने का शौक है। ये हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ये लूसी है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की इस पर गुस्सा होने की बजाय इसका सर सहलाएगी। मुझे इर्द गिर्द की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मैं और भी गहरी नींद में सो गया। मुझे एक बहुत हैरानकुन ख्वाब आया जिसमें मैं एक टॉप बिलियनियर बन गया, जहां पूरी दुनिया मेरे काबू में थी। लेकिन जब मैं बहुत बीमार था और हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था, उस वक्त सिर्फ एक लड़की मुझे देखने आती थी। वो लूसी थी, जिसकी टांगों पर मैं सोया हुआ था। लूसी और मैं हाई स्कूल के दोस्त हैं। क्योंकि लूसी बहुत ही ज़्यादा केयरफ्री थी, हम बहुत जल्द बेस्ट फ्रेंड बन गए। बाद में जब मैं कॉलेज गया, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी और लूसी की दोस्ती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने लूसी से दूरियां बनाना शुरू कर दी। मुझे बस वो दिन याद है जब लूसी बहुत मायूस होकर रो रही थी। जब मेरी जिंदगी खत्म हो रही थी, मुझे पता चला कि लूसी मुझसे कई सालों से प्यार करती थी। मेरी आंखों से मायूसी के आंसू निकल आए। काश मुझे दोबारा वो मौका मिले तो मैं इसे जाने न। अचानक मेरे कान में जानी पहचानी आवाज, जैक उठ जाओ, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। यहाँ देखो तुमने क्या किया। मैंने अपनी आंखें खोली। आज आखिरी दिन था जब पूरी क्लास एग्जाम के बाद एक साथ आई थी। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। ये नहीं हो सकता, क्या मैं रीबॉर्न हो गया हूँ? लूसी की आवाज़ मुझे रियलिटी में वापस लाई। जैक, तुमने ये क्या किया? देखो ज़रा, क्या अब तुम इसे साफ नहीं करना चाहिए? मैंने लूसी की तरफ देखा और खुद को हंसने से रोक न सका। लूसी ने हैरानगी से मुझे देखा। खैर, हम एक दूसरे को बहुत देर से जानते हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी लड़की नहीं समझा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, कोई मसला है? वो चुपके से मेरे पास आई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब तुम मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट कर रहे हो? जैक, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? फिर वो अपने आप को हाइप करना शुरू करने लगी। हाँ, लेकिन ये सच भी है। मैं खूबसूरत हूँ, मेरे अच्छे ग्रेड्स भी आते हैं और तुम मेरे साथ हर दिन रहते हो, तो यकीनन तुम मुझे पसंद करते हो। मैं लूसी की ये हरकतें देखकर अंदर से हंसने लगा। फिर मुझे एक बोल्ड आइडिया आया। लूसी अभी भी बहुत प्यारी है, क्यों ना मैं इसे अपनी वाइफ बना लूं। अचानक से हमारी क्लास टीचर की आवाज़ आई। सब लोगों को मेरी तरफ से हाई स्कूल ग्रेजुएट करने पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं तुम्हें कोई लंबी स्पीच से बोर नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि 3 सालों से तुमने ये बहुत सुना है। तुम अब घर जा सकते हो, लेकिन घर जाकर अपने क्लास मॉनिटर से चेक इन करना ना भूलें। जैसे ही सब लोग जाने लगे, लूसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। जैक, मेरे साथ टेस्ट रहना ना भूलना। गर्मियाँ काफ़ी बोरिंग होती हैं, तो मैं तुम्हारे पास आया करूँगी, और अगर तुम मुझे ज़्यादा मिस करने लगो तो तुम मेरे घर आ जाया करना। मेरे घर वाले कुछ अच्छा खाना पकाएंगे। मैंने हाँ में सर हिलाया। चलो अब चलते हैं और बबल टी गेट से जाकर लेते हैं। मैं अंदर से बहुत खुश था। फाइनली अब मेरे पास दूसरा चांस है। अब मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लूसी अपनी जगह पर जम गई। जैक, क्या तुम्हें कुछ हो गया है? ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। क्या तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे फ्री लेबर बनाना चाहते हो? सोचना भी मत, मैं अपना सामान ही बहुत मुश्किल से उठाती हूँ। चलो मैं तुम्हें बबल टी बाद में पिला दूंगा, लेकिन इससे पहले हमें एक फ्रेंडली ब्रो ग्रीटिंग करनी होगी। ये फ्रेंडली ब्रो ग्रीटिंग क्या होती है? लूसी हैरानगी से पूछती है। ये सिर्फ एक हग है जो मेरे रूममेट्स और मैं हमेशा करते हैं। लूसी ने जब ये सुना, उसका मुंह लाल हो गया। वो सोच भी नहीं सकती कि दो ऑपोजिट नौजवान लोग हग कर रहे हैं। क्या तुम अभी भी छोटे बच्चे हो जैक? क्या तुम अभी भी यह हरकतें कर? मैंने मायूस होने का नाटक किया। चलो भूल जाओ, सोचो कि मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। मैं बस तुम्हें फ्रेंडशिप का एहसास दिलाना चाहता था। लूसी ने पैनिक करके मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तुम नाराज मत हो, चलो मैं तुम्हें बबल टी पिला देती हूँ। मैं लूसी को बबल टी के स्टॉल के पास ले गया। जैसे ही मैं पे करने लगा, लूसी ने खुद ही $40 पे कर दिए। उसने एक कप मुझे दिया। ये सिर्फ हक है। उसने एक लंबी सांस ली और मुझे जल्दी से हक कर दिया। अब खुश हो? वो टमाटर की तरह लाल हो गई और जल्दी से बबल टी पीने लगी। बहुत अच्छे जैक, तुमने 3 साल बाद मुझे बबल टी पिला ही थी। मैं हमेशा पे करती थी। अब तुम्हारी बारी है मुझे ट्रीट देने की। लेकिन वो रुक गई। कुछ तो गलत है। तुमने ये नहीं कहा था कि मैं ट्रीट दे रहा हूँ, लेकिन एंड पर मुझे ही पे क्यों करना पड़ा? अगर तुम कभी गर्लफ्रेंड मिल गई तो वो तो ब्रोक ही हो जाएगी, और मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत खुश रहेगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त को अगर इतनी चीजें दिला सकती हूँ तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। हाँ, क्योंकि तुम तो बचपन से ही लव ब्रेन हो। जैक, ये लव ब्रेन क्या होता है? रुको, क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा हूँ। तुम कितनी ज़हीन हो। 19 साल की लूसी सच में बहुत प्यारी है। उसको पता ही नहीं कि सैडनेस क्या होती है। वो हमेशा अच्छी थॉट्स
ही ज़हन में सोचती है। ये ऐसी लड़की है जो 18 के एक मंथ का कमाती है लेकिन फिर भी खुश रहती है। बातें करते-करते हमें पता ही नहीं चला कि हम बॉयज़ और गर्ल्स रूम के पास पहुँच गए। जैक, जब फ्री हो तो मेरे पास आना मत भूलना। ये कहने के बाद वो गर्ल्स रूम के अंदर भाग गई। मैं भी अपने रूम में चला गया और जल्दी से अपना सामान पैक करने लगा और घर की तरफ जाने के लिए निकल गया। जल्दी ही जो मैंने कार मंगाई थी वो आ गई और कार में जाते ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। अचानक कार में जाते ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन लूसी की किस्मत अच्छी नहीं थी। वो बारिश में पूरा भीग गई। उसने जो ट्रेन की टिकट खरीदी थी वो कल की थी। स्कूल पहले ही बंद हो गया था, इसलिए वो वापस भी नहीं जा सकती थी। वो होटल भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो अकेली लड़की थी और अगर कोई ऐरा गहरा उससे टकर गया तो वो क्या ही कर ले। लूसी ने ये सोचते हुए जल्दी से मुझे कॉल की। लूसी ने मुझे बताया कि उसने जो टिकट खरीदी थी वो कल की थी और अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और वो पूरी भीग गई है। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? लूसी की बात सुनकर मेरा दिल दर्द से भर गया। लूसी, तुम किसी जगह पर रुको, मैं ड्राइवर को लेकर आ रहा हूँ। जैक, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मिनट बाद हम लूसी के पास पहुंच गए। वो ठंड से कांप रही थी। लूसी ने जैसे ही कार देखी वो जल्दी से अंदर आ गई। जैक, तुम फाइनली आ गए। मैंने उसे टॉवल दिया और मजाक में बोला, लूसी, क्या तुम्हारा ब्रो वक्त आने पर काम आया? हाँ जैक, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अगर तुम मुझे मेरे बॉयफ्रेंड होते तो मैं तुम्हें अभी किस कर देती। हाँ ठीक है। जब हम मेरे घर पहुंच जाए तो तुम एक और शावर ले लेना और अपने कपड़े चेंज कर लेना। क्या तुम्हारे सूटकेस में कपड़े गीले तो नहीं हुए? इतनी देर बारिश में रहने की वजह से मुझे लगता है कि ये भी गीले हो गए होंगे। कोई बात नहीं जैक, तुम्हारे पास साफ कपड़े हैं, मैं तुम्हारे कपड़े ही पहन लूंगी। जैसे ही हम घर पहुंचे लूसी बहुत ही क्यूरियोसिटी से मेरे कमरे की हर चीज़ को देख रही थी। जैक, मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ और तुम्हारा घर कितना कोजी है। मैंने शॉवर रूम की तरफ हाथ उठाया। पहले जाकर तुम नहा लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए साफ कपड़े ले आऊँगा। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। जैक, तुमने कहीं शॉवर रूम में कैमरा तो नहीं लगाए हुए? तुम्हें क्या लगता है लूसी, हम 3 साल से ब्रो हैं, या क्या हम यहाँ बेसिक ट्रस्ट नहीं कर सकते? मेरी आंखें खुद ही लूसी के चेहरे से नीचे आने लगी। लूसी जल्दी ही समझ गई और गुस्से से बोली, जैक तुम थोड़ा सब्र करो। जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी मेरी मॉम मेरे लिए हर रोज पपाई का मिल्क शेक बनाएंगी। मैं 2 महीने लगातार पी कर तुम्हें मौत से मिला दूंगी। ये बोलकर वो शॉवर लेने चली गई। मैंने सोचा क्यों ना मैं लूसी के लिए कुछ नए कपड़े ही ले आता हूँ। मैं जल्दी से बाहर गया और शॉपिंग करने के लिए निकल गया। रास्ते में मुझे मेरी मॉम की कॉल आई। मॉम ने बताया कि जैक, हमारी पूरी फैमिली ने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है, शांति होटल पर 8 बजे वहां पहुंच जाना। लेकिन लूसी अभी भी मेरे घर पर थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं लूसी को अपने साथ ले जाऊं तो मॉम का रिएक्शन देखने वाला होगा। मॉम, क्या मैं अपने एक दोस्त को भी लेके आ सकता हूँ? हाँ, लेकिन हमारे घर में 2 ही बेडरूम है, तो याद रखना कि तुम्हें अपना रूम शेयर करना होगा। लेकिन उससे पहले अपनी दोस्त से पूछ लो कि कहीं वो गुस्सा न कर। ठीक है, अभी मैं काम पे मसरूफ हूँ, यहाँ कुछ कस्टमर आए हैं, मैं उन्हें देख लेती हूँ। पार्टी पर मिलते हैं जैक। मैं जैसे ही कपड़े लेकर घर आया, लूसी अपने शॉवर लेकर अभी बाहर आई थी और मेरी ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई थी। जैसे ही लूसी ने मेरे हाथ में बैग देखा, लूसी मेरे पास एक बिल्ली की तरह आ गई, जैसे बैग को पूरा खोल कर देखना चाहती हो तो बैग में क्या है। लूसी ने जैसे ही कपड़ों को से भरा हुआ बैग देखा तो वो हैरानगी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे लिए ये कपड़े लेकर आए हो? हाँ, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे तो मैंने सोचा कि कुछ नए कपड़े ही ले आऊं। ये ट्राई करके देखो, ये कैसे लग रहे हैं। जैक, तुम सच में मेरे बेस्ट ब्रो हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन ये कपड़े बहुत ही महंगे लग रहे हैं, मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगी। मैंने जल्दी से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ कुछ हज़ार के ही हैं। अगर मैं लूसी को ये बता दूं कि ये हज़ारों के नहीं लाखों के हैं तो लूसी हर कोशिश करेगी कि वो मुझे पैसे वापस कर दे। हाँ ठीक है, मैं चेंज करके दिखाती हूँ।